हम बच्चों को अपनी उन्नति के प्रति बहुत सारे साधन बताए हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको लाइब्रेरी मिलती है कि अधिक अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है तो लाइब्रेरी में जाओ। और लाइब्रेरी में जब अध्ययन करते हैं तो नई नई चीजें इमर्ज होती हैं, नए पहलू दिखाई देते हैं, नई विचारधाराएं, नई सोच मिलती है। और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वह उन चीज़ों को यूज करते हैं और अपने जीवन में लगाते भी हैं। बाबा के हम बच्चे, हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? हमारी लाइब्रेरी कहाँ है? बाबा के मुरली। और कुछ? हमारी लाइब्रेरी कहाँ है? बाबा की मुरली, मम्मा बाबा का जीवन। और भी कुछ? हमारे विचार। और बोलो। बाबा की मुरली और उससे रिलेटेड थॉट्स। और बोलिए। साइलेंस। बहने, हमारी लाइब्रेरी सारा विश्व है। हमारी लाइब्रेरी चलती फिरती है, मोबाइल है। मैं विद्यार्थी हूं, लेकिन विद्यार्थी सीखता किससे है? जो कुछ वो ऑब्जर्व करता है उससे सीखता है। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें रिसर्च एक सब्जेक्ट होता था और हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था। उसमें सबसे पहला कदम जो होता था वो आपका सिद्धांत। उससे हम आरंभ करते थे और दूसरा कदम होता था ऑब्जर्वेशन। ये सिद्धांत तो है, लेकिन इस सिद्धांत को आपने टेस्ट करना है कि वो सही भी है या नहीं, थियोरी बन सकती है या नहीं। पहले पोस्टुलेट्स हैं,
हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस के पश्चात थियोरी आती है, मान्यताएं हैं, सिद्धांत बाद में बनता है। तो हमारी मान्यताएं बाबा की मुरलियों के आधार से है, वो हमारे सिद्धांत भी हैं। जब तक वो अनुभव में नहीं आते हैं तब तक वो हमारी मान्यता है। जब हम उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो जीवन के सिद्धांत बन जाते हैं। और उसका एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्व करना, देखना। एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है जो आपने अपना टॉपिक रखा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड फेसिंग द सेल्फ। ऑब्जर्वेशन स्टेप है फेस करने के लिए। तो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बाहर है, लेबोरेटरी मेरे अंदर है। उस लैब में मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, दूसरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आज आपका टॉपिक खुद पर है। सबसे कठिन काम कौन सा है? खुद को फेस करना। शरीर पर अगर कोई दाग है, उसको दर्पण में देख करके आप ठीक कर देते हैं। आत्मा पर जो दाग है, दिख रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, स्वीकार नहीं करते। औरों को साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं। साखी वो गेम खेल रहे हैं, हम उनको गेम खेलता हुआ देख रहे हैं। ऐसे है ना, वो है साखी दृष्टा। अब मैं आज आपसे पूछती हूं, हम में से कितने हैं जो स्वयं को साखी होकर के देखते हैं? जैसे स्वप्न में आप अनुभव करते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, लेकिन आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आप कर रहे हैं। आप तो वहीं सो रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस चीज को देख रहे हो ना, सारी फिल्म जैसे चल रही है उसको देख रहे हो। उसमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कहाँ आपने गलत किया, कहाँ अच्छा किया, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। स्वप्न में तो दिखता है, पता भी लगता है। ऐसे वो स्वप्न है और ये जीवन है।
क्या कभी हमने अपने आप को इस प्रकार से हैंडल किया है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह जैसे लोग बताते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा था वो सब कुछ मैं देख रहा था। बताते ना लोग। ऐसे ही वो अनकॉन्शियस स्टेज है, लेकिन ये हमारी कॉन्शियस स्टेज है, चेतन स्टेज है, जागृत अवस्था है। इस जागृत अवस्था में हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, कहां पर मैं ठीक हूं, कहां पर नहीं हूं। कोई पर्टिकुलर बात आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, उसका सामना मैंने एक साधारण सामान्य व्यक्ति की तरह किया, या मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, त्रिकालदर्शी हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं, उस दृष्टिकोण से मैंने अपने आप को देखा। अपने साथ हम बातें करते हैं, दूसरों को बैठ करके सामने समझाना बहुत सहज है। बैठो मेरे सामने, उसको ज्ञान देना बहुत सहज है। क्या कभी स्वयं को सामने बिठा के ज्ञान दिया है? जैसे कायदे अनुसार आप दूसरों को बिठाते हो अपने सामने, ऐसे कभी अपने आप को बिठाया है? है कोई के पास अनुभव? मैं भी बिठाती हूं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार का चुनाव करना हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन जब आप एक ब्राह्मण की सीट पर हैं, विश्व कल्याणकारी सीट पर हैं, मास्टर गति सदगति दाता की सीट पर हैं, क्या आपको व्यवहारिक स्वतंत्रता प्राप्त है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। आप पॉजिटिव में अगर ज्यादा रहम दिल हैं, वो भी रॉन्ग है। ज्यादा मीठा भी नुकसानदायक है। स्वीटनेस बुरी चीज नहीं है। यदि आप स्वीटनेस की एक सीमा को उल्लंघ देते हैं, अब ये भी मैं एक बात सुनकर के आ रही थी। मैंने उस व्यक्ति को पूछा, क्या तुम्हें इतना रहमदिल बनना चाहिए? इतना रहमदिल बनने की आवश्यकता नहीं है। जहां व्यक्ति आपका आधार लेना शुरू कर दे, आपको अपनी जिंदगी का स्तंभ मान ले, इतना सपोर्ट आप दे रहे हैं उसको, जो आपको वो अपनी जिंदगी का स्तंभ मान ले, आपने न्याय किया या अन्याय किया? सपोर्ट देना गलत नहीं, रहम करना गलत नहीं है,
लेकिन अगर सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, वो चीज हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। आप सपोर्ट नहीं दे रहे, आप उसको कमजोर बना रहे हैं, इसलिए वो गलत है। सपोर्ट अच्छी चीज है, लेकिन कहां, कब तक, वह विचारणीय प्रश्न है। जब हम कहते हैं खुद की ऑब्जर्वेशन, तो बाबा ने हमें एक साधन दिया है, वो है चार्ट। अब गुलजार दादी कहते हैं, हम लोग सारा दिन अपना बिता देते हैं और टुवर्ड द एंड ऑफ द डे हम चार्ट लिखते हैं। आपने गलतियां पे गलतियां तो कर दी हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद से जागरूक व्यक्ति उसी घड़ी करेक्शन करेगा। आप लोगों को शायद मैंने बताया है नहीं, मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी। मजाल है कोई इधर से उधर कर ले, नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको मैं बुलाऊंगी, एडमॉनिश करूंगी। बाबा की मुरली रोज पढ़ते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बाबा ने बुद्धि में डाला, बच्चे तुमको जो बात कहनी है वो तुम प्यार से भी तो कह सकते हो। कभी कोई घटना ऐसी होती थी जो मैं तो बुलाओ उस व्यक्ति को, व्यक्ति तो बेचारा आ जाएगा, उसको ये भी पता है मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, और मन ही मन में सोचे वो आएगा, मैं उसको ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी। लेकिन जब अपने पर अटेंशन है तो मैंने पाया कि मैं अपने आप को स्लो डाउन कर देती थी। आशा तुम ये बात कह रही हो, ये बात तुम प्यार से भी तो कह सकती हो, क्यों नहीं कह सकते? कह सकते। ऑब्जर्वेशन हमारी कांस्टेंट चाहिए, जिसको बाबा मुरलियों में कहता है कि चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद जागे तो क्या किया। आज हमारी वो स्टेज नहीं है हम प्रतीक्षा करें शाम तक। आज हम इतने फास्ट समय से गुजर रहे हैं, जो हुआ और तुरंत उसकी करेक्शन कर लेनी है, तुरंत। ये ऑब्जर्वेशन से आएगा। अगर आप अपने आप को साक्षी होकर के देखो। कभी आपने सुना किसी ने आपको कमेंट दिया, बहन जी अगर इस जगह आपका भाई होता तो आप क्या करते? कभी किसी ने कमेंट दिया? दिया ही होगा। अगर इस जगह आपकी बहन होती तो आप क्या करते हैं? मैं अपने आप को उन शूज में लेके आऊं और फिर देखूं, एम्पैथेटिक एटीट्यूड जिसको कहते हैं। और जब हम अपन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं? इनके लिए तो इतने सारे रूल है मेरे पास, और जब मेरी बहन सामने आ जाती तो मैं क्या कहती हूँ? उतने रूल अप्लाई करती हूँ।
करना क्या चाहिए? करो तो दोनों के लिए करो, नहीं करो तो कोई के लिए नहीं करो। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं है। ऑब्जर्वेशन अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। ऑब्जर्वेशन के पश्चात है असेसमेंट। उस सिचुएशन को, उस बात को असेस करना। एक बार की घटना, हम पांडव भवन में रहते थे। ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, निर्मल शांता दादी, तीनों दादियां रहते थे। तो भाग्य है कि तीनों दादियों का लालन पालन मिला है। तो ऑलराउंडर दादी अपने रूम से आई और आकर के एक भाई को उन्होंने खूब अच्छी तरह कड़क बोला, अच्छी तरह बोला। मैं भी नई थी, मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गई। मैंने कहा, दादी आज तो आपको गुस्सा आ गया, आज आपने गुस्सा किया। दादी ने जो बात समझाई वो हम सब की धारणा के लिए, समझाई भी नहीं, एक सेंटेंस बोला। दादी ने कहा, वो मैंने गुस्सा करने का पार्ट प्ले किया। अब आंखों से आपको दिख रहा है दादी ने जोर से बोला है, बिल्कुल क्रोध का रूप दिख रहा है, लेकिन दादी कहती मैंने पार्ट प्ले किया, पार्ट बहुत बढ़िया प्ले किया, बहुत बढ़िया प्ले किया। क्यों कहती हूँ बहुत बढ़िया? उसका पूरा असर भी हुआ, परंतु खुद पर इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इसलिए वो पार्ट बढ़िया है। हम भी पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन हम पर तो प्रभाव आता है, इन्फ्लुएंस आता है। ऑब्जर्वेशन ये कहती है आपने पार्ट प्ले किया, उसका इन्फ्लुएंस आप पर, साक्षी होकर के पार्ट प्ले किया, ड्यूटी निभाई, साक्षी दृष्टा है। आज अगर मुझे कोई बात आकर के दूसरा कहता है तो मैं सहन नहीं कर सकती हूं, लेकिन जब मैं खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करती हूं, मुझे अपने लेकुना पता लगते हैं, मुझे समझ आती कहां मैं रॉन्ग हूं। कई बार हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने उसकी जड़ में जाके देखा? कहीं ना कहीं तो मेरी तरफ से कोई ना कोई सहयोग होता है उस परिस्थिति में, इसलिए मेरे साथ होता है। ये हमें देखना है, कौन देखेगा? हम देखना है। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और बुरा नहीं मानिएगा, हम अपने आप को अच्छे पुरुषार्थी भी मानते हैं। अच्छा पुरुषार्थी वह जो जाकर के बीज निकाले अपनी वीकनेस का या प्लस पॉइंट का। आजकल एक बात मैं भाई बहनों को कहती हूं, अपनी वीकनेस को बार बार सोचो मत।
तो कमजोर हो जाओगे। कल शाम हमने योग का अनुभव किया। अपने उस संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करो। अब अपने आप को श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र के आगे खड़ा करो। अब देखो, ऑब्जर्व करो, उनमें और मुझ में कितना अंतर है। अभी तो रात दिन का अंतर है या नहीं है? बहुत फर्क है। ऑब्जर्वेशन में ये चीज आती है। मैंने कमियां छोड़ना है, उसको छोड़ दीजिए, उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। जो बात धारण करनी है उस चैप्टर को खोलिए। जो बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे अंदर ये, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, सबकी आशाओं के दीपक हो। उस स्वरूप से मेरे अंदर क्या चाहिए जो मैं सबकी आशाओं को पूरा कर सकूं? ये हम नहीं सोचते। ये सोचते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट को, एक एक एक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन चीज है, जो मेरी रूहानियत है, जैसे मुझे चित्रों से रूहानियत की खुशबू आती है, रूहानियत के वाइब्रेशंस आते हैं, मेरे अंदर कितनी रूहानियत है खुद को तो चेक कर सकते हैं ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। कितना मैं सेवाधारी हूं, दिल से कर रही हूं या ड्यूटी प्रमाण कर रही हूं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। लोगों को दिल से व्यवहार कर रही हूं या ऊपर एक बॉस की तरह कर रही हूं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। हमने अपने आप को ऑब्जर्व करना है और संपूर्णता के आईने में ऑब्जर्व करना है। कमियों के आईने में नहीं, चोटें जहां लगी हुई हैं उसमें नहीं, संपूर्णता के आईने में, संपूर्णता के आईने के सामने खड़े होकर के और फिर चेक करो। अब है स्वयं को फेस करना। ये खतरनाक है। व्यक्ति स्वयं को फेस करना नहीं चाहता है, भागता है। स्वयं को फेस करने में शक्ति चाहिए, रियलाइजेशन है। आप कैसे अपने आप को फेस करेंगे? कोई यूं शरीर से थोड़ी अपने आप को फेस करना है। जो मैं गलती कर बैठती हूं,
उसमें मैं लॉजिक और रीजनिंग दे रही हूं या उसको एक्सेप्ट कर रही हूं? आम भाषा क्या है? भाई तुम ये क्यों कर, पहले अपने आप को तो संभाल लीजिए। सुनने को ये मिलता है, वो भी तो ऐसा कर रहा है। माना वो कर रहा है तो मुझे करने की मोहल छुट्टी है। कौन सी मुरली में कहा है भगवान ने? ऐसा नहीं हुआ करता। बाबा कहते हैं बच्चे जज बनो, वकील नहीं बनो। वकील बनते हैं तो एक के पीछे एक कोई ना कोई नई बात छेड़ करके बैठते हैं। किसी के साथ आपका विशेष स्नेह है, आप उसकी कंपनी चाहते हैं, तो आप कैसे वकालत करते हैं? ये बड़ा एक्यूरेट काम करती है, बड़ी समझदारी से करती है। कितने लॉजिक हम देते हैं। और बाबा कहता है बच्चे वही क्यों, तो उसके आंसर हमारे पास रेडी है। वी कैन नॉट फेस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको गलती लगी होगी, आपको गलत फहमी हो गई है। लेकिन दिल से तो पूछ लो, सच में गलत फहमी है या सही बात है और आपको सुनना कठिन है? भगवान उवाच अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आंच है, चिंगारी है। भगवान उवाच अगर मेरे लिए कोई वाइब्रेशन है तो वो वाइब्रेशन कहीं से तो निकल रहा है। स्वयं को फेस कर सके। कई बार ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो कहती हैं मैं स्वयं को माफ नहीं कर सकती, दीदी मुझे बार बार याद आता है, मैं भूल नहीं सकती। होता है। उसका साधन है पुण्य आत्मा बनो। और पुण्य क्या है? ब्राह्मण परिवार के सहयोगी बनो। किसी के अंदर हिम्मत कम है, उसे हिम्मत दो। उमंग उत्साह कम है, उसके अंदर उमंग उत्साह भरो। शक्ति कम है, उसको शक्ति दो। तो हमारा पाप फीका पड़ेगा। नहीं तो गिल्ट फीलिंग से जीना पड़ता है। अगले व्यक्ति को इतना स्ट्रांग, इतना लायक बना दो जो आपकी वो भूल, आपकी वो गलती दिखाई ना दे, आप उसको फेस कर सको। सबसे डिफिकल्ट स्वयं का सामना है और हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। सबसे मुश्किल है। Beat the bush, move around, ये सब साधन हम ही अपनाते हैं।
जो व्यक्ति स्वयं की वो रियलाइजेशन नहीं करता, सामना नहीं कर सकता। सामना ऑपोजिट पार्टी से होता है। ऑपोजिट पार्टी माया है। अब यहां हमारी चॉइस है। दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक है माया से मैं युद्ध करूं, दूसरा है ऊपर उठ जाऊं, विजयी बन जाऊं। कौन सा सरल है? आमना सामना करके हिसाब किताब चुकतो करना सरल है, विजयी बनने में ताकत लगती है। हमने क्षत्रिय बनना है या सूर्यवंशी बनना है, मुरली वाले बनना है? क्षत्रिय सामना करते हैं। ज्ञानवान मुरली वाले सामना नहीं करते, सूर्यवंशी। ठीक है, स्वयं का सामना करिए। जो बात गलत हो गई है उसको किनारे मत करिए। हम प्रायः किनारे करते हैं, इसलिए हमें सुनना पड़ता है। औरों की गलती तो आपको दिखाई देती है, अपनी गलती सुनना पड़ता है। तब बाबा कहता है नजदीक का चश्मा अच्छा करो। दूर की दृष्टि आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन नजदीक की दृष्टि आपकी बहुत कमजोर है। अपना कुछ नहीं दिखता। तो स्वयं के साथ सामना करने की बजाय सरोज बहन विचार करेंगे, स्वयं से सामना करने की बजाय स्वयं के प्रति रहम करो। ये मन, इसके ऊपर बहुत चोटें हैं। दयनीय दशा है। वो कमजोर है, वो क्या सामना कर पाएगा। परंतु उसको हीलिंग टच देते हुए, उसकी बात और पीड़ा को समझते हुए, हम लोग मैनेजमेंट के लेक्चर सब देते हैं, तो हम लास्ट में उनको माइंड के ऊपर क्या कहते हैं? ट्रीट योर माइंड लाइक ए वुंडेड बेबी। जैसे किसी छोटे बच्चे के ऊपर घाव हो जाए तो क्या आप बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे कि तुम इतना सारा क्यों करके आया, घाव क्यों करके आया? क्या करेंगे? हीलिंग टच देंगे, साफ करेंगे, उसके घाव को मलहम पट्टी करेंगे। क्या आपने कभी अपने मन की मलहम पट्टी की है? आपका मन कितना सामना करता है, कितना बेचारा सहन करता है, और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर से वो बेचारा कर रहा है। मेरा मन है, और उस मन को मैं स्नेह दूं, हीलिंग टच दूं, उसको शक्तिशाली बनाऊं, क्योंकि यही मन अंत तक मेरे साथ रहने वाला है।
Facing the self means taking care of the mind. कहा गया मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमें एक प्रॉब्लम नजर आती है. ऐसा ही है ना. परिस्थिति न्यूट्रल है, हमें कमजोर नजर आती है. कमजोर मन को परिस्थिति प्रॉब्लम नजर आती है. नॉर्मल मन को परिस्थिति चैलेंज नजर आती है. और स्ट्रांग मन को परिस्थिति अपॉर्चुनिटी नजर आती है. हमने अपॉर्चुनिटी लेनी है, न कि चैलेंज, क्योंकि उसमें एक एनर्जी एग्ज्यूम होती है. युद्ध में एनर्जी एग्ज्यूम होती है. कब तक युद्ध करेंगे? कब तक? बाबा के महावाक्य हैं, विजयी बनने के संस्कार राज्य अधिकारी बनाते हैं. विजयी बनने के संस्कार, युद्ध करने के संस्कार नहीं. आपने युद्ध किया और जीता, कोई बड़ी बात नहीं है. जीत हमारी है, ये हमारा जन्म से अधिकार है. परंतु आपको युद्ध करना ही ना पड़े, अवस्था इतनी ऊंची हो, वो ज्ञान प्यारे बाबा हम बच्चों को देते हैं. भगवान अपने बच्चों को लड़ने का ज्ञान नहीं देता. भगवान अपने बच्चों को कष्ट नहीं देता. विजयी बनने का, इतने शक्तिशाली हो जाओ जो विजय 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 वो संस्कार हमारे अंदर पैदा हो. ठीक है, तो यहां मैं क्लोज करती हूं. ओम शांति. आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले. आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन. आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी, राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी. स्वराज
रक्षा कर तू स्वराज की, रक्षा कर तू स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।